हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि आपके क्षेत्र में जब आप मार्केट जाते हैं, फिश मार्केट, तो वहां पर आप बड़े बड़े मछलियां जरूर देखते होंगे। खासकर हमारी आईएमसी मछलियां, कतला, रोहू, मृगल, खासकर कतला और रोहू मछली वो आपका 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो साइज तक की रहती हैं आपके मार्केट में। ठीक है, आप जब उस जो सेल कर रहे होंगे उस आदमी से आप पूछेंगे कि यार इस मछली को आपने कहां से लाया, तो वो दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि आपके चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो गया, आपका चाहे यूपी बिहार साइड का क्षेत्र हो गया, या फिर आपका बंगाल साइड का क्षेत्र हो गया, सभी जगह पर जो भी बड़ी मछलियां, एमसी मछलियां इंपोर्ट की जाती हैं, वो सभी जगह आपके आंध्र प्रदेश से ही हमारी बड़ी बड़ी मछलियों को लाया जाता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में दोस्तों आईएमसी मछली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आईएमसी मछली कल्चर का हब आपको आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। वहां पर क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट आईएमसी मछली के लिए बेहतर है और आपकी वाटर बॉडी है, वहां पर 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईएमसी का पालन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईएमसी मछली को आंध्र प्रदेश के तरीके से कैसे पालन किया जाए, क्योंकि वहां के फार्मर हैं वो आईएमसी पालन में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। कतला, रोहू को वो साल में 2 किलो से 2.5 किलो साइज तक प्रोडक्शन कर लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो मैंने आपके लिए डिटेल में आंध्र प्रदेश से कैसे आप कतला मछली या फिर आईएमसी मछली का पालन कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। मेन डिफरेंस होता है हमारे सेंट्रल इंडिया में और आपके आंध्रा में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्टॉकिंग साइज है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है हमारे सेंट्रल इंडिया में। आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, उन लोग बड़े साइज के बच्चे को स्टॉक करते हैं, या तो ये बच्चे आपके ईयरलिंग होते हैं या फिर ये स्टंटेड साइज के बच्चे होते हैं, या तो वो आपके 100 ग्राम से ऊपर ही रहेंगे। 100 ग्राम से वो 300 ग्राम साइज तक के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ते हैं। और हमारे साइड क्या करते हैं, हम लोग छोटे से फिंगरलिंग साइज, बहुत जगह तो फ्राई साइज के बच्चे भी हम लोग तालाब में छोड़ देते हैं, और हमको लगता है कि साल में ये 1.5 से 2 किलो साइज तक पहुंच जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि कितने साइज के बच्चे हैं वो आपको तालाब में छोड़ना है। सबसे बड़ा खेल यहीं पर है कि आप कितने साइज के बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं। दूसरा, आंध्र में एक प्रक्रिया है कि वो अपने ग्रो तालाब के साथ साथ नर्सरी तालाब भी कंपलसरी रूप से अपने बगल में रखते हैं, ताकि वो बच्चे ला करके उस बच्चे को साल भर तैयार करें और आपका कल्चर है वो चलता रहे, और बच्चा है वो तालाब बगल में वो अपने फीडिंग अपने हिसाब से फीडिंग करा के उस बच्चे को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि हम लोग जब मान लीजिए बरसात का समय आया, हेचरी से बच्चे खरीद कर लाए, फिर उसको हम लोगों ने सीधा अपने बड़े तालाब में छोड़ दिया। ऐसा मछली पालन नहीं होता। आपको अपने बच्चे खुद तैयार करने हैं। उसको जितने साइज तक आप अपने तालाब में बच्चे छोड़ना चाहते हैं, उसको नर्सरी तालाब में आप अच्छे से उसको पालन करिए, फिर उसको आप अपने ग्रोड तालाब में शिफ्ट करिए। वो ज्यादा बेहतर तरीका होता है आपके मछलियों को बड़ा करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा बच्चे को आपका फिंगरलिंग साइज तक होने में जो हम लोग प्रोटीन खिलाते हैं, जो फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं, वही आगे चल करके आपके मछली के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको नर्सरी पालन में सबसे ज्यादा फोकस करना है मछली को बड़ा करने में, और उसको आपको ग्रोथ तालाब में शिफ्ट करना है। अगर मैं वहां पर बच्चे तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बात करूं दोस्तों, तो वहां पर ग्रोथ तालाब में, आंध्रा में खास करके आपके ग्रोथ तालाब में दोस्तों 150 से 300 ग्राम साइज तक के बच्चे हैं वो छोड़े जाते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, नर्सरी तालाब में उन लोग फिंगरलिंग साइज के बच्चे खरीद लेते हैं। फिंगरलिंग साइज मतलब आपका 15 सेंटीमीटर अंगुली का साइज के बच्चे हैं, उसको खरीद करके वो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में नर्सरी तालाब में स्टॉक कर देते हैं। वहां पर उसको वो कम से कम मिनिमम 6 से 8 महीने तक वहां पर उसको पालते हैं। उसको कम से कम 150 ग्राम साइज तक लेकर जाते हैं। फिर उस बच्चे को उन लोग ग्रोथ तालाब में शिफ्ट करते हैं, जहां पर वो साल में आपका 2 किलो तक पहुंच जाती है, क्योंकि उन लोग वहां पर नर्सरी में उसको अच्छे से केयरिंग करते हैं। फिर उसको ग्रोथ तालाब में शिफ्ट करके बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है वो लेते हैं। करते हैं दोस्तों कि हम कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे खुद के फार्मिंग प्रक्रिया में।
सबसे पहला आपको एमसी फार्मिंग में दोस्तों अपने वाटर बॉडी है वो मिनिमम 1 एकड़ से ऊपर ही रखना है। अगर 1 एकड़ से कम आपकी वाटर बॉडी है तो आपको दूसरे मछलियों को पालना चाहिए, क्योंकि इस एमसी मछली को जितना बड़ा स्पेस मिलेगा वो उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को अब अपने बच्चों के स्टॉकिंग साइज को दोस्तों मिनिमम 100 ग्राम से ऊपर ही रखना है, ताकि उसका कल्चर पीरियड शॉर्ट हो जाए और उसको हम लोग जल्दी से मार्केटेबल साइज में बड़ा करके मार्केट में बेच पाएं। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है मछली को स्पॉन से फिंगरलिंग तक साइज तक ले जाने में। तो अगर आप स्पॉन खरीद करके उसको फिंगरलिंग साइज बना करके तालाब में डालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा एफर्ट है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का उसमें काम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिंगरलिंग साइज तक बच्चे लाइए, उसको 100 ग्राम तक लेकर जाइए, फिर उसको आप तालाब में, अपने ग्रोथ तालाब में शिफ्ट कर दीजिए। वो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपको अपने फीडिंग मैनेजमेंट पर ध्यान देना है और अपने वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन करना है। पॉइंट आता है कि हम लोगों को कितने बच्चे हैं वो तालाब में स्टॉक करना है। यहाँ पर आपको, अगर एमसी मछली का पालन करते हैं दोस्तों, तो हम लोग उसको पॉलीकल्चर में ही पालन करते हैं, क्योंकि हम अपने वाटर बॉडी का संपूर्ण इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग अलग अलग जो इस क्षेत्र में रहने वाले मछलियों को हम लोग अपने तालाब में छोड़ते हैं। तो कतला जो अपर फीडर है, रोहू है, वो बीच में रहती है और मृगल है वो बॉटम फीडर है ना। तो उसके हिसाब से अगर कतला की बात करें तो आपको 30% तक अपने टोटल स्टॉकिंग का रखना है। कतला आपके 40% नहीं, आपको 25% तक रोहू रखना है और उसी में आपका आधा आपका ग्रास कार बच्चे हैं वो छोड़ने हैं। साथ ही साथ बॉटम फीडर के रूप में कॉमन कार बच्चे हैं वो आप छोड़ सकते हो, है ना। बॉटम फीडर है उसको आपको 15% ही स्टॉक करना है, बाकी आपके कतला बच्चे हैं वो जितना ज्यादा है वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कतला हमारा मेन टारगेट मछली है और एमसी मछली में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपके कतला का ही होता है। वो साइज में साल भर में दोस्तों 1.5 से 2 किलो साइज तक पहुंच सकती है। सवाल कि हमारे फार्मर भाई ये भी पूछते हैं कि फीडिंग क्या किया जाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कंपनी वाले फीड कंपलसरी रूप से खिला सकते हैं। परसेंटेज में आपको मिनिमम 28% तक अपने जो कल्चर पीरियड है उसमें 28% प्रोटीन वाली फीड जो आती है, जो भी कंपनी की फीड हो उसको आप मछली को फिट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्म पर ही फीडिंग तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, सरसों खली और राइस ब्रांड। सबसे आसान है और सबसे बेहतर है। सरसों खली और राइस ब्रांड को 50-50% के हिसाब से मिक्स करिए, उसको 5% बॉडी वेट के हिसाब से आप दोनों को पानी में सोख करके, उसको भिगा करके, लोंदा बना करके, उसमें थोड़ा सा 1% विटामिन मिनरल मिक्सचर आता है, प्रीमिक्स आता है ना, उसको आपको उसमें ऐड करके मछली को खिलाना है। समय समय पर आप उसमें जो ग्रोथ बूस्टर आता है केमिकल, उसको ऐड करके आप मछली को खिला सकते हैं मिनिमम। लेकिन आपको 5% से नीचे अपने खाने को नहीं लेकर जाना है। और आपको कोशिश करिए गर्मी के समय सबसे ज्यादा आप मछली को ग्रोथ कराने की कोशिश करिए, क्योंकि गर्मी का समय है वो आपके मछलियों के लिए सबसे गोल्डन समय होता है। भाइयों, इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से आप कतला या फिर एमसी मछली का पालन है वो कर सकते हैं। अपने मार्केट का जो साइज होगा कि वहां पर किस साइज की मछलियां ज्यादा बिक रही है, उसी के हिसाब से आप अपने कल्चर को डिजाइन करिए और कोशिश करिए कि उतने बड़े मछली को आप अपने साल भर में प्रोडक्शन करके बेच दीजिए, ताकि सबसे ज्यादा कमाई आपका हो। और जो मैंने तरीके बताए हैं उसको जरूर आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये तरीका आंध्र प्रदेश में लोग अडॉप्ट करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।